स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हो आप सब? ठीक है, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और घर में बैठ के अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू कर रहे होगे। ठीक है, तो बच्चे आपने पिछली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट पार्ट निकाला था, जहाँ पर हमने क्या किया था, जहाँ पर हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो बेटा हम नेक्स्ट चलेंगे अपने सेकंड पार्ट की ओर। तो सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या लिखा सेकंड पार्ट में कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एनी कैलकुलेशन। ठीक है, हमने कोई कैलकुलेट नहीं करना, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालना। ठीक है, विदाउट एनी कैलकुलेशन हमने नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने की, इसके जो आंसर हमारे पास बनेगा आफ्टर स्क्वायर रूट, तो उसके डिजिट कितने हो गए। ठीक है, तो चलिए बेटा हम एस्टिमेशन मेथड से इसे निकालते हैं। तो काफ़ी इजी मेथड है। ठीक है, तो सेकंड का ही हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो हमारे पास एक्सरसाइज कितनी है, एक्सरसाइज 6.4 है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास 64। बेटा करना क्या है हमने, ठीक है, काफ़ी इजी मेथड है। तो आपने क्या करना कि जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में पेयरिंग की थी ना, आपने इस पार्ट में भी वैसे ही पेयरिंग ही करनी है। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास 64, इसके ऊपर हम डालेंगे बार। ठीक है, बार में हम क्या लेते हैं, हम बार में हमेशा ही डबल, ठीक है, 2 नंबर्स लेते हैं। तो जहाँ पर बार, ठीक है, कितनी हमारे पास आ गई 2 नंबर लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ बार्स। बेटा बार्स हमारे पास कितनी आई 1, तो देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 64 कितना हमारे पास आएंगे बेटा 1। जितनी आपके पास नंबर ऑफ बार्स होगी उतने ही नंबर ऑफ डिजिट आएंगे आपके उस नंबर के स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा हम ट्राई करते हैं हम सेकंड पार्ट। तो वो कितना है हमारे पास 144। तो बेटा इसमें भी हम बार्स डालेंगे, तो 144, ठीक है, एक बार और सिंगल नंबर रह गया, 2 बार होगी, तो देयरफॉर बेटा नंबर ऑफ बार्स हमारे पास कितनी आई 2। तो देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 144 तीनों के नंबर ऑफ डिजिट 2 हो गए। ठीक है, इसी मेथड से बेटा आपने जो आपके बाकी पार्ट है वो सॉल्व करने हैं। तो चलो एक हम और सम ट्राई कर देते हैं आपके लिए, फिफ्थ पार्ट कर देते हैं। ठीक है, 390625। ठीक है बेटा, एक काम जरूर करें, जब भी आप वीडियो देखें तो आपके ने साथ कॉपी पेन जरूर लें। ठीक है, और अपनी बुक को जरूर साथ रखें। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करें, जैसे हमने सम निकाला वीडियो को पॉज करें, और जो हमने सम छोड़ दी हैं, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए वो भी आप साथ साथ ही निकालें। ठीक है, तो बेटा इससे आपको ही बहुत अच्छे तरीके से सभी सम समझ में आएंगे और आप सभी के सभी सम इजी मेथड से निकाल पाओगे। ठीक है, तो बेटा नंबर ऑफ बार्स डालेंगे, कितनी है 390625। तो एक बार, 2 बार और 3 बार। तो बेटा इस सम में नंबर ऑफ बार्स हमारे पास कितनी होगी, नंबर ऑफ बार्स हमारे पास कितनी आई 3। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए इसके स्क्वायर रूट में, देयरफॉर नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 390625 कितने हो गए बेटा हमारे पास 3। ठीक है, तो बेटा इसी मेथड से आपने बाकी के जो पार्ट हमने छोड़ दिए हैं, ठीक है, 2 पार्ट छोड़े हैं हमने, थर्ड और फोर्थ ऐसे करना। ठीक है, सेम मेथड करना है आपने। तो चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की ओर। तो थर्ड पार्ट बेटा हमारे पास क्या है देख लेते हैं हम। थर्ड पार्ट क्या है
कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। अब हमने बेटा क्या करना है, डेसिमल नंबर की क्या निकालना है, हमने स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो बेटा डेसिमल नंबर जब भी आपके पास हो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आएंगे तो आपने हमेशा डिवीज़न मेथड ही करना है। ठीक है, उसी से ही काफ़ी इजी मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा अपना थर्ड पार्ट। ठीक है, डेसिमल्स नंबर का क्या निकालना है, हमने स्क्वायर रूट। ठीक है, तो चलिए बच्चे फर्स्ट सम हमें क्या दिया गया है, 2.56। ठीक है, मेथड बेटा हम वही रखेंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में दिया, डिवीज़न मेथड। तो चलिए बेटा ध्यान से देखना, आपने कोई गलती नहीं करनी। ठीक है, जब भी आप सम निकालोगे तो बड़े गौर से और बड़े ध्यान से निकालना। 2.56 बड़े बेटा इसमें बार्स डालनी हमने, बट क्या था, जो डेसिमल पार्ट होगा उसकी बार हम इधर से स्टार्ट कर आगे की ओर जाएंगे। ठीक है, तो मैंने एरो डाल दिया, मीनिंग कि आपने स्टार्ट जहाँ से करनी है और आगे से बढ़ना है। तो जो आपका ये पार्ट होगा डेसिमल से पहले का पार्ट होगा, तो उसकी आपने पीछे से आगे के लिए, ठीक है, फॉरवर्ड करनी है। ठीक है, बस इसमें इतना ही याद रखना आपने। तो आपने करना है, अब सिंगल बार है आपके पास, तो टेबल मैंने कराए थे आपको, 1 को 1 से मल्टीप्लाई फर्स्ट में, 2 को 2 से और 3 को 3 से कर ही आपने टेबल जो इसमें पढ़ने। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हम आएगा हमारे पास, 1 को 1 से करेंगे तो आंसर कितना हमारे पास है 1। तो 1 को 2 से माइनस करोगे आंसर कितना बेटा हमारे पास आएगा 1। तो इसके बाद बेटा क्या है, डेसिमल। तो जहाँ पर क्या आएगा डेसिमल, तो 56 बेटा कितना आएगा हमारे नीचे, जहाँ पर डेसिमल नहीं आएगा। ठीक है, डेसिमल हमने जहाँ पर डाल देना। ठीक है बेटा, अब 1 को 1 से ऐड करें कितना हमारे पास आएगा 2। तो अब हमने क्या करना है, 2 के आगे, ठीक है, नंबर डालकर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में एक शॉर्टकट मेथड बताया था कि आपने देखना है कि जो नंबर का आप निकाल रहे हो उसका शून्य डिजिट क्या है, वो 6 है। तो 6 से बेटा कैसे बनता है आपके पास, जब आप मल्टीप्लाई करते हो 4 × 4 से और 6 × 6 से। तो पहले बेटा हम 4 × 4 से करेंगे। ठीक है, 4 × 4 16, तो 1 कैरी आएगा हमारे पास। तो 4 × 2 कितना हमारे पास 8 और 1 कितना होगा 9। तो ये तो नहीं बना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे 6 लगाकर। ठीक है, तो 6 का बेटा कितना आएगा हमारे पास 36, तो 3 हमने कैरी कर लिए। तो 6 2 का बेटा कितना आएगा हमारा 12 और 3 कितना हमारे पास होगा 15। तो बेटा कहाँ से आंसर गया हमारा 6 से। ठीक है, तो कितना आया 156, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया 0। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 बेटा कितना है हमारे पास 1.6। देखा आपने कैसे इजी मेथड से हमने क्या निकाला, डेसिमल का स्क्वायर रूट निकाला। ठीक है, चलिए बेटा हम वो सम ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो बेटा अब हम करते हैं अपना थर्ड पार्ट। ठीक है, अपने सेकंड पार्ट से फर्स्ट पार्ट के जैसे ही निकालना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हमारे थर्ड पार्ट हमारे पास कितना है 84। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, इसे भी ध्यान से देखना आपने। तो पहला हमने क्या करना है 51.84 लिखना है। अब हमने पेयरिंग स्टार्ट करनी है, जहाँ से इधर की ओर और जहाँ से इधर की ओर। ठीक है, तो टेबल बेटा पढ़ेंगे हम, पेयरिंग होगी डबल 51 है हमारे पास। 51 कहाँ पर जाएगा, जब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो कितना है हमारे पास 36। ठीक है, तो 6 को करोगे तो 36, 7 को करेंगे 49 और 8 को 8 से करेंगे तो 64। तो बेटा कितना हमारे पास आंसर आएगा 7 × 7 49। ठीक है, 49 51 से छोटा है, तो 64 बेटा बड़ा होगा, इसलिए 8 नहीं आएगा। कितना आएगा 7। तो 7 × 7 कितना हमारे पास 49। माइनस करो। ठीक है, तो माइनस करोगे बेटा क्या होगा आपके पास, जहाँ पर 1 कैरी करोगे 11 में से 9 के कितने है बेटा 2। ठीक है, तो डेसिमल जहाँ पर आएगा हमारे पास और 84 कितना आएगा नीचे। अब 7 में 7 ऐड करो, कितना बेटा आंसर आया 14।
अब हमने 14 के आगे नंबर निकाल कर, ठीक है, जे नंबर फाइंड करना है। तो बेटा 14 के आगे हम देखो लास्ट में क्या है 4, तो 4 कैसे बनेगा, 2 को 2 का मल्टीप्लाई करने से और 8 को 8 से, तो लास्ट कितना बनता है 4 बनता है। तो पहले हम क्या करेंगे 2 लगा कर चेक करेंगे। तो 2 को 2 से करोगे बेटा कितना आएगा 4, 2 × 4 8, और 2 को करोगे 1 से तो कितना 2। तो बेटा कितना आंसर हमारे पास आ गया 284। तो पहले ही हमारा आ गया, तो जहाँ पर भी कितना आ गया 2 और जहाँ पर बेटा कितना डालेंगे हम 2। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 का कितना हुआ हमारे पास 7.2। ठीक है बच्चे, काफ़ी इजी है ना। तो चलिए एक पार्ट हम और ट्राई करते हैं, सम नंबर 5 ट्राई करते हैं। ठीक है, सम नंबर 5 क्या है हमारे पास 3136। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना बेटा आपने, ठीक है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी जब आपने सम निकालने हैं तो। ठीक है बच्चे, तो क्या करते हैं फर्स्ट हम 3136। ठीक है, फर्स्ट क्या करेंगे हम डेसिमल की अलग पेयरिंग करेंगे। ठीक है, बार डालकर, ठीक है, बार हम जाएंगे लेफ़्ट से राइट, तो इसकी जाएंगे राइट से लेफ़्ट। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे बेटा हम, अब हमने नंबर निकालना है जो इससे छोटा हो। तो 5 × 5 कितना होगा 25, और 6 × 6 कितना होगा हमारे पास 36। तो 36 तो बेटा बड़ा होगा, तो हम क्या नंबर लेंगे 25। तो 25 कैसे बना हमारा 5 × 5 से। तो जहाँ बेटा कितना आएगा 5, और जहाँ पर भी कितना आएगा 5, तो 5 × 5 कितना हुआ 25। तो माइनस करेंगे, ठीक है, जहाँ पर 1 कैरी करेंगे 11 में से 5 करके कितना हमारे पास आएगा बेटा 6। जहाँ पर कितना रह जाएगा 2 को 2 से माइनस करोगे तो आंसर कितना बेटा आएगा आपके पास 0। ठीक है, इसलिए हमने 0 उतारना नहीं। तो नेक्स्ट बेटा हम कर रहे हैं अपने डेसिमल पार्ट को सॉल्व। तो बीच में क्या है डेसिमल, तो डेसिमल डाल देंगे हम जहाँ पर, तो 36 से बेटा कितना हमारे पास आएगा नीचे आएगा। तो अब हमने क्या करना होता है, अब हमने इसी नंबर में इस नंबर को ऐड करना होता है। तो 5 + 5 बेटा कितना हमारे पास आएगा 10 आने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो स्टेप आपके होता है कि आपने क्या करना है, आपने इस नंबर के आगे कोई डिजिट लगाकर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया है। अगर आपने सिर्फ चेक करना कि लास्ट डिजिट क्या है, वो 6 है, तो 6 बेटा आपके पास 2 मेथड से बनता है। जब आप 4 को मल्टीप्लाई करते हो 4 से तभी, और जब आप क्या करते हो 6 को मल्टीप्लाई करते हो 6 से, तो तभी आपका आंसर बनता है। ठीक है 6। चलो बेटा हम अब क्या करेंगे, ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसके आगे नंबर लगाकर सॉल्व करना। ठीक है, तो क्या होगा 6 था, तो पहले हम 4 लगाएंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 6 बन गया ना 6। तो 4 × 0 बेटा 0, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 4, तो ये तो नहीं बना। अब हम किससे ट्राई करेंगे 6 से ट्राई करेंगे। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करनी है आपने, 6 को 6 से करेंगे तो कितना बेटा आंसर आया 36। तो 3 हमने कैरी कर लिए। 0 × 6 0, तो मल्टीप्लाई प्लस ऐड करेंगे 3 कितना होगा 3। तो 6 × 1 कितना होगा 36, तो कितना आंसर है बेटा 36। ठीक है, तो जहाँ पर कितना आएगा 6 और जहाँ पर भी 6। ठीक है 636। ठीक है, माइनस करोगे आप तो आंसर कितना आएगा 0। तो बेटा देयरफॉर स्क्वायर रूट 31.36 का हमारे पास कितना आया 5.4। ठीक है बच्चे, देखा हमने आज कितने इजी मेथड से आपने सम सॉल्व किए हैं। तो बेटा अपने बाकी के सम जो हमने छोड़े हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपने इसी मेथड से, ठीक है, इसी मेथड से सम आपने सॉल्व करने हैं। और अगर किसी बच्चे को किसी सम में प्रॉब्लम आती है तो बेटा वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। जो हमने पार्ट छोड़े हैं अगर उसे निकालने में कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा हमें बता देना। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस बच्चे की प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करेंगे और फर्दर अपनी जो है नेक्स्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा आज की इस वीडियो में हमने अपना क्या निकाला, सेकंड और थर्ड पार्ट निकाला। आप प्रैक्टिस करना शाम की। ठीक है बच्चे, ओके बेटा।